क्या मरा हुआ इंसान दोबारा जिंदा हो सकता है? ये सुनकर आपको बहुत अटपटा लग रहा होगा, लेकिन अमेरिका के कुछ वैज्ञानिकों ने एक तकनीक यानी क्रायोनिक तकनीक से भविष्य में इंसानों को दोबारा जिंदा करने का दावा किया है। क्या है क्रायोनिक तकनीक? अमेरिका के एरिज़ोना में प्राय मृत शरीर के लोगों को खास तकनीक से लेबोरेटरी में ठंडा रखा जाता है और सुरक्षित भी किया जाता है, जिससे अगर भविष्य में कोई तकनीक विकसित हो तो उनको दोबारा जिंदा किया जा सके। विदेशों में लोग इस तकनीक के लिए अपने परिजनों का शव सुरक्षित रखने के लिए बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं। क्रायोनिक्स नाम की इस तकनीक में शरीर के अंगों को बहुत ही ठंडे तापमान पर रखा जाता है। अभी तक तो ये संभव नहीं है, लेकिन क्रायोनिक तकनीक के बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि आज से 100 साल पहले चांद पर जाने की बात को भी कल्पना समझा जाता था, लेकिन वर्तमान में आधुनिक तकनीक से ये संभव है। वहीं वैज्ञानिकों का कहना है कि भविष्य में हो सकता है कि तकनीक इतनी विकसित हो जाए कि क्रायोनिक तकनीक का इस्तेमाल करके हम मरे हुए इंसानों को जिंदा कर सकें। सीपीआर तकनीक से मरे हुए इंसानों को वापस जिंदा करने का प्रयास अमेरिकी वैज्ञानिक लगातार कर रहे हैं। यहाँ पर मरे हुए बच्चों और शिशु को भी सुरक्षित किया जाता है, वहीं मानव के स्पर्म को भी सुरक्षित किया जाता है। वहीं क्रायोजेनिक तकनीक में मरे हुए इंसान की बॉडी को सुरक्षित रखने का खर्च 2 लाख अमेरिकी डॉलर है। भारतीय रूपों में इसे कन्वर्ट करें तो ये 1 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा होगा, जबकि दिमाग को सुरक्षित करने का खर्च 80,000 डॉलर है। पुराने समय में आज से 2000 साल से 5000 साल पहले इजिप्ट के पिरामिडों में मरे हुए इंसानों को लेप लगाकर उनके शरीर को सुरक्षित रखने की कोशिश होती रही है, जिससे उनकी लाशें कई हजारों सालों तक सड़ती नहीं। ये उस जमाने की आयुर्वेद थी। तब तो मॉडर्न साइंस इतनी विकसित भी नहीं होती थी, लेकिन आज विज्ञान के पास एडवांस साइंटिफिक लैब्स है जिसमें किसी भी इंसान का क्लोन बनाया जा सकता है और कटे हुए अंग को फिर से विकसित किया जा सकता है। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में लाखों कोशिकाएं, डीएनए सेल्स और शरीर को जवान बनाए रखने वाले सेल्स मौजूद होते हैं, जो लगातार बनते ही रहते हैं। जब ये सेल्स कई सालों बाद खुद को फिर से रिपेयर या नए बनाना बंद कर देते हैं तो नतीजा आप बूढ़े दिखने लगते हैं। यानी साइंस की लैंग्वेज में अगर आपके शरीर के ये सेल्स लगातार बनते ही रहें तो आप कभी भी बूढ़े नहीं होंगे। अगर वैज्ञानिकों ने इन सेल्स को रीजेनरेट कर नए बनाने रखने का तरीका खोज लिया तो इंसान हजारों सालों तक बूढ़ा होकर प्राकृतिक मौत नहीं मरेगा। कुछ वैज्ञानिक इंसान की याददाश्त को नैनो माइक्रोन सेल्स के जरिए एक इंसान से दूसरे इंसान में डालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से इंसान कभी मरेगा नहीं, वो दूसरी बॉडी में चला जाएगा। लेकिन ऐसा हो भी गया तो आप मर चुके होंगे, वो याददाश्त तो आप होंगे ही नहीं, क्योंकि अगर वही याददाश्त किसी ह्यूमैनॉइड रोबोट में डाल दी जाए तो क्या वो रोबोट आप बन जाएंगे? ऐसा संभव भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें प्राण शक्ति नहीं होगी। क्योंकि मान लो अगर वही याददाश्त एक से ज़्यादा लोगों में ट्रांसफ़र कर दी जाए तो आप एक साथ 3 लोग तो नहीं हो सकते। यानी वो सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेमोरी यानी याददाश्त होगी, जो आप नहीं होंगे। पर वो सभी रोबोट खुद को आप समझ रहे होंगे, क्योंकि आपकी मेमोरी उन सभी रोबोट्स में ट्रांसफ़र की गई होगी। किसी भी इंसान को लंबे समय तक जीवित रखने का तरीका यही है कि मानव शरीर के सेल्स जो जवान बनाए रखते हैं वो वापस बनते ही रहें और डीएनए एडिटिंग के जरिए उसी इंसान में उसे संभव बनाया जा सके। अभी ये तकनीक विकसित नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि भविष्य में ये तकनीक विकसित जरूर हो जाएगी, क्योंकि इस पर बहुत से साइंटिस्ट लैब में स्टडी और रिसर्च कर रहे हैं। कुछ देश तो डीएनए मॉडिफिकेशन और जीन एडिटिंग के जरिए इंसानों को सुपर मानव बनाने में लगे हैं। यानी फ्यूचर में जो नए बच्चे पैदा होंगे उन पर सर्दी गर्मी का इतना असर नहीं पड़ेगा। वो माइनस टेम्परेचर में भी ऐसे ही रह लेंगे जैसे अभी आप और हम नॉर्मल टेम्परेचर में रहते हैं। उनके शरीर आम इंसानों से कई गुना ज़्यादा मजबूत होंगे। वो भारी से भारी सामानों को आसानी से उठा पाएंगे। इसको लेकर विकसित देश कई तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन मानव के डीएनए से छेड़खानी करना इंसानी नस्ल पर भारी ना पड़ जाए। हो सकता है कि वो कुछ सैकड़ों सालों तक सर्वाइव कर लें और बाद में अचानक मरने लगें। जैसे जो देसी फसलें या जीव होती है वो टफ कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाते हैं। खैर जो भी हो, दुनिया के अमीर करोड़ों रुपए खर्च करके अपने शरीर को सुरक्षित साइंटिफिक लैब कैप्सूल में सुरक्षित रख रहे हैं, ताकि भविष्य में सैकड़ों साल बाद उन्हें फिर से जिंदा किया जा सके। क्या ये वैज्ञानिक अपने मकसद में कामयाब होंगे या ये सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा? इस पर आप क्या सोचते हैं, जरूर बताएं।